करता हूं कि सच में वो बहुत बहुत धन्यवाद देने लायक लोग हैं कि आप इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कालिदास जी कितने महान थे। हम और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो शायद घर के लोग भी 13 दिन बाद लड्डू खा के अपना काम शुरू कर देते है भी हिंदू संस्कृति है, परंपरा है, सनातन धर्म हमारा। लेकिन कैसा वो कालजयी कवि है जो 4वीं सदी का था या 6वीं सदी का, ये तो इतिहासकार तय करेंगे और तय करते रहेंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो इतनी बड़ी विभूति थी, इतने वर्षों बाद भी उसका समारोह लगातार यहाँ पर मन रहा है। यही नहीं, देश भर में मन रहा है। वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं शंकर के प्रतिमूर्ति के रूप में, क्योंकि वो शिव के उपासक थे। और जो शिव के उपासक होते हैं तो निश्चित तौर पर वे जगत के ही नहीं, सबके शरीर में व्यक्त रहते हैं, भाव व्यक्त रहते हैं। हम यहां से कहना शुरू करेंगे कि महाकालेश्वराय नमः और श्री कालिदासाय नमः। जिन्होंने कालिदास जी को भाष्य के रूप में या उनके कहानी कथा, पौराणिक कथाएं या उनके महाकाव्य की संक्षिप्त वर्णन नहीं पढ़ी होगी तो शायद वो नहीं जाना। मुझे सौभाग्य है कि मैं उस स्थान से आता हूं जहां पर कालिदास का लोग दावा करते हैं, या तो वो उत्तराखंड में पैदा हुए या दावा करते हैं कि यहाँ पर पैदा हुए। लेकिन उनको ज्ञान जहां मिला, आज किसी की पत्नी कह दे कि मूर्ख जा भाग यहां से, तो डाइवोर्स हो जाए, तलाक। लेकिन कालिदास जी की पत्नी ने क्या कहा? और जो कहा, और उसके बाद जब वो घर लौटे तो जिस देवी की आराधना करने गए थे, मैं उस देवी के दर्शन करने गया था जहां पर कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस देवी की दया से उज्जैन के दुर्गा स्थान नाम का एक स्थान है जहां मां दुर्गा साक्षात विराजती हैं, और वो मधुबनी के बेनीपट्टी तहसील में है। उनको ये लगा कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त, उनको कहा देवी ने, जाओ रात भर में जितनी पुस्तकों को तुम हाथ से छूलोगे सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। और वो छूते थे। बाद में उन्हें ध्यान है कि पत्नी पूछेगी तो क्या कहूंगा कि मुझे देवी प्रकट हुई थी, दर्शन दिया देवी ने। तो मां देवी से उन्होंने पूछा कि मुझे बता कि मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि तेरे से मिलकर आया हूं, इतना ज्ञान का भंडार दिया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में काली तो, और आज भी उस देवी के मुंह में वो कालिक लगी हुई है। और जब पत्नी ने पूछा कालिदास जी को, तो उन्होंने कहा कि चल मैं दिखा सकता हूं। नदी हेलते हुए, वो नदी आज भी वहां मौजूद है। वो पेड़ अभिज्ञान शांकुतलम मेघदूत रघुवंश की रचना जिस झोपड़ी में बैठकर की गई थी, मैं संस्कृति का उपासक रहा हूं। मैं गया वहां, देखा। बिहार के नीतीश कुमार जी को लिखा मैंने इस स्थान को श्रेष्ठ स्थान घोषित करके, और आज भी वहां पर संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। भाई और बहनों, मैंने डॉक्टर मोहन यादव को निवेदन किया है कि वो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अध्यक्ष हैं, और लक्ष्मीकांत जी से भी कहा है कि कालिदास जी का संबंध सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, व्यक्ति को जहां ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के स्थान को भी उज्जैन से जोड़ना चाहिए। और जब वह उज्जैन मां दुर्गा स्थान महाकाल की इस नगरी से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर कालिदास की जो जागृत विद्वता है उससे भारत लाभान्वित होगा, और हम सब लोग लाभान्वित। भाइयों और बहनों, कालिदास जी मूल रूप में आंदोलनकारी है। नारी स्वातंत्र का सबसे बड़ा आंदोलन
अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से किसी ने प्रारंभ किया तो उसका नाम है कवि कुलवत कालिदास जी। ये जब तक आप जाएंगे नहीं शास्त्रों के अध्ययन के लिए, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, भारत सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारा अपनी नाभि जब तक नहीं जगेगी, हमारा अपना मन जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम उस अध्ययन की ओर नहीं जा सकते। आज वो पीएचडी, अब मेरा तो सौभाग्य है, मैं मानता हूं, मैंने पहले आपको प्रणाम किया कि आप सुरजनों के बीच में मेरा आना, मुझे बुलाना, मैं स्वयं आना। मुझे लगा कि मैं बंदेवानंद जी को तो आकाशवाणी पर सुना करता था और वो क्या बोलते थे मैं सुनाता हूं आपको। बोलते थे एवं आकाशवाणी संप्रति वार्ता सुनियंता प्रवासता बंदेवानंद सागर। बचपन से सुना। संस्कृति का उपासक हो सकता है कि अपने उदर की पूर्ति न कर पाए, लेकिन मां भारती की उदर कभी खाली नहीं होगी। उसमें इतना सामर्थ्य होता है शास्त्र का कि उस शास्त्र को जगाकर मातृभूमि की वंदना के लिए सदैव तत्पर रहेगा। जो मजाक उड़ा लेते हैं, अभी पंडित राजेश्वर राम सलामकर मंगलाचरण कर रहे हैं। संस्कृत का अध्ययन सामान्य बात नहीं। पूना में कंप्यूटर पर जो कंप्यूटर साइंस के सबसे बड़े